जाने अनजाने में की गई इन गलतियों के कारण इंसान के घर में दरिद्रता चली आती है। इंसान पैसा कमाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करता है, लेकिन जब उसके पास पैसा आता है तो वो अपने बुरे दिन भूल जाता है। ऐसा करने पर लाख कोशिशों के बाद भी कमाया हुआ धन नष्ट होना शुरू हो जाता है। पैसों का घमंड न सिर्फ माँ लक्ष्मी को नाराज करता है, बल्कि अच्छे रिश्तों में भी दरार ला देता है। अहंकार व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति पथभ्रष्ट होकर खुद ही अपने धन का नाश कर लेता है। अन्याय और गलत कार्यों से कमाया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा 10 वर्षों तक ही व्यक्ति के पास रह सकता है। 11वें वर्ष से उस व्यक्ति के धन का विनाश शुरू हो जाता है। उसके बाद दुगुना खर्चा या नुकसान कराकर ऐसा पैसा चला जाता है। पाप कर्म द्वारा या किसी को कष्ट और क्लेश पहुंचाकर कमाया गया पैसा अभिशापित होकर मनुष्य का नाश कर देता है। इस धन के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे पैसों से बचना चाहिए, वरना जल्दी ही कुल सहित उस इंसान का नाश हो जाता है। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित और दुखी रहती है, कभी खुश नहीं रहती है, रसोई में बेमन से खाना बनाती है, घर के सदस्यों में खाना परोसते समय भेदभाव करती है, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती हो, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। ऐसे घर में कंगाली आना तय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंद या धर्म के कामों में धन का दान नहीं करता है, तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास खूब धन होने के बावजूद भी वह उसे उचित और समयानुसार खर्च करके उसका भोग नहीं करता है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। जबकि दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो ही जाता है। घर में सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, संध्या के समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई मेहमान आए उस समय, और जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तो इससे घर में गरीबी आती है। आपने अक्सर ही ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने आसपास देखे बिना कहीं भी थूक देते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसा करने वालों से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। इन्हें जीवन भर पैसों और मान सम्मान की तंगी झेलनी पड़ती है। इससे कई बार मनुष्य डिप्रेशन तक का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों को यदि किसी के चलते पैसा या मान सम्मान मिल भी जाए, तो वह इनकी इसी आदत के चलते ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। घर में मकड़ी के जाले लगने से दरिद्रता प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता की प्रवेश की निशानी है। यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर को साफ सुथरा रखें। इसके साथ ही अपने घर के अगल बगल की साफ सफाई भी रखें, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहें और उसका धन का भंडार दिन दुगुना रात चौगुना होता रहे। लेकिन धन की देवी उसी के घर में टिकती हैं जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करता है। वहीं आलसी और बुरी आदतों वाले अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठ कर चली जाती हैं। आपके घर में टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं है कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आएगी, लेकिन यदि झाड़ू से सींक बाहर निकल रही हो और झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर झाड़ू से अलग हो जाते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सींकें टूटकर बिखरना अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं। गुरुवार को झाड़ू खरीदने से भी घर में कंगाली आती है।
हिंदू धर्म में छोटी बालिकाओं और कन्याओं को 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कभी कन्याओं को न तो अपने पैरों से छूना चाहिए और न ही उनसे अपने चरण स्पर्श करवाना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और जीवन नरकमय हो जाता है। साथ ही गाय और कुत्ते को भी कभी लात न मारे। इन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित करना देवताओं का अपमान करने के समान होता है। अग्नि या अग्निपात्र को पैरों का स्पर्श न होने दें। ऐसा करने से भाग्य विपरीत हो जाता है और जीवन भारी दरिद्रता में गुजरता है। टूटे हुए बर्तनों में खाना बनाने और खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं उनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। इसलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को जरूर कटवा लें। घर में कभी भी बहते हुए जल की तस्वीर, ताजमहल की तस्वीर, डूबते हुए सूर्य की तस्वीर और हिंसक जंगली जानवरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और धन की हानि होती है। साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर जिसमें वह खड़ी होती हैं, उसे घर में नहीं लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति या तस्वीर सिर्फ मंदिर में लगाई जानी चाहिए। घर में माता लक्ष्मी की कमल पर बैठे हुए तस्वीर लगाने से घर में धन लाभ होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी बिना किसी वजह के ढलता हुआ सूरज और चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, बल्कि घर में धन हानि के भी आसार बने रहते हैं। जब घर के दरवाजे को बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर की आवाज आती है, जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और इसी के माध्यम से मकान में दरिद्रता का प्रवेश होता है, अतः ऐसे दरवाजों और खिड़कियों को तुरंत ही ठीक कराएं। मनुष्य को धन का उपयोग और उपभोग सदैव सोच समझकर करना चाहिए। जो लोग धन का बेवजह उपभोग करते हैं उनका धन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है और समय पड़ने पर व्यक्ति को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए बुरे समय के लिए धन का संचय करके रखना भी आवश्यक होता है। जितनी आवश्यकता हो व्यक्ति को उतना ही धन व्यय करना चाहिए। बेहिसाब खर्च करने वालों के घर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। हालांकि ये भी सच है कि मनुष्य धन कमाता है खर्च करने के लिए, लेकिन अनावश्यक खर्चा करने पर धन लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जो पैसों की कद्र नहीं करता उसके हाथ में कभी पैसा नहीं रहता और वो कर्ज का भागीदार बन जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी लौट कर नहीं आती। आप अगर सोते समय अपने कमरे में दरवाजे की तरफ पैर रखकर सोते हैं तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती हैं, और अगर आ भी जाती हैं और आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती हैं तो वहीं से वापस लौट जाती हैं। इसके अलावा बिस्तर पर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए और न ही थाली में हाथ धोने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। इससे कर्ज भी बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में रात में जूठे बर्तन छोड़कर सोने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। चाहे पुरुष हो या महिला, शारीरिक संबंध बनाना हम सभी के जीवन की एक महत्वपूर्ण जरूरत होती है, लेकिन हमें शारीरिक संबंध बनाने के दौरान कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी भी सूर्योदय के बाद दिन के समय या फिर सूर्यास्त के समय संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं उनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है और साथ ही घर की खुशियों पर भी ग्रहण लग जाता है। इसके साथ ही हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पराई स्त्री पर गलत नजर डालता है, ऐसे पुरुषों को दानव माना जाता है और उसका नाश होना निश्चित है। ऐसे लोगों का समाज में भी निरादर ही होता है और उनके जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होने लगे, उनका ध्यान न रखा जाए तो वहां गरीबी आते देर नहीं लगती है। यदि घर में बार बार बुजुर्गों का अपमान हो तो मान ले कि घर में गरीबी दस्तक देने वाली है। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है,
वहाँ शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण घर में दरिद्रता का वास होता है। दिन में सोने वाले व्यक्ति के घर में भी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे व्यक्ति का धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। हालांकि दिन में रोगी और बच्चों को सोने की छूट होती है। इसके साथ ही जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, लक्ष्मी ऐसे लोगों से रुष्ट हो जाती हैं। खड़ा होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़े होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटे हमारे पैर पर गिरते हैं और पेशाब की छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर पेशाब करें या तो फिर पेशाब के छींटे अपने पैर पर न गिरने दें। काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन के नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। शास्त्रों के अनुसार विपरीत परिस्थिति में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के दौरान जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं, उनका और उनके धन का अक्सर नाश हो जाता है। कहते हैं कि पैर जितने साफ रखे जाएं, किस्मत उतनी ही अच्छी होती है, लेकिन अधिकतर लोग अपने चेहरे का तो ख्याल रखते हैं लेकिन पैरों पर ध्यान नहीं देते। वास्तु के मुताबिक अगर किसी के पैर गंदे होते हैं तो उसके मान सम्मान में कमी होती है, मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे आर्थिक हानि होती है। यदि आपके घर में पानी की नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, तो इसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाती है। अनावश्यक रूप से इस तरह पानी का गिरने का मतलब यह होता है कि इसी प्रकार आपका धन भी अनावश्यक के कामों में न चाहते हुए भी खर्च हो जाएगा, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर में नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा लें। जो व्यक्ति धन को केवल एकत्रित करके रखता है, उसका धन भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। धन की वृद्धि के लिए उसे सही प्रकार से निवेश करना आवश्यक होता है। इसी तरह से दूसरों के पास रखा हुआ धन भी समय पड़ने पर व्यक्ति के किसी काम नहीं आता है। मित्रों, जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।